गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स ये हमारा चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, मानव कंकाल तंत्र, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं आपको ये बताया था। और जो हमारी रिस्ट होती है, हाथ में जो हमारी कलाई होती है, उसमें जो हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी एक्टिविटी 4 है यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है और इससे हमको क्या जो है जानकारी मिलेगी, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल वाइल। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक जो है रोके रहिए। कह रहा है एक बार गहरी सांस लीजिए, जैसे हम सांस लेते हैं तो गहरी सांस लेकर इसको रोके रहना है। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। तो उसी समय जब आपने गहरी सांस भरकर कुछ समय तक रोकना है, अपना जो वक्स है यानी जो ये पेट के ऊपर का हिस्सा है जिसको सीना या छाती बोलते हैं, और पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जो अस्थियां लगी हैं हमारी वक्स स्थल में आगे की तरफ या पीछे बैकबोन में जो लगी हैं, इनको छू करके आपने जो है अनुभव करना है। काउंट एज मैनी रिब्स बोन ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल, यानी कि जितनी पसलियाँ, ये वक्ष की जो अस्थियाँ हैं जो वक्ष स्थल में पाई जाती हैं हमारी, इनको आप जो है गिन सकते हैं, तो इनको आप गिन लीजिए। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली। जो हमारा ये फिगर दिया गया है 8.10, ये रिब केज का दिया गया है। ऐसे हमारा जो वक्ष स्थल होता है आगे की तरफ को इस तरह से देखिए, इस तरह से जो है ये नीचे पेट का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर डायाफ्राम होता है, ऐसे इस तरह से इसमें दिया नहीं है गया डायफ्राम। ये खाली वक्ष स्थल का चित्र दिया गया है आपको। ठीक है ना। केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। तो चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त जो अनुभव आपने किया है उससे कीजिए। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। तो हम देखते हैं कि जो पसलियां हैं वो विशेष रूप से जो है मुड़ी हुई हैं। ये जो पसलियां हैं इस तरह से ये मुड़ी हुई हैं पीछे को, और बैकबोन में जाके जुड़ रखी हैं। पीछे जो हमारी बैकबोन होती है, बोन मैरो, उसमें जाके जुड़ी हुई होती हैं। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स। वे वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर, जो ये हड्डियां होती हैं वक्ष की अस्थि और मेरुदंड जो पीछे होता है हमारा बैकबोन से जुड़कर एक बक्से की जो है रचना करती है। दिस इज कॉल्ड द रिब केज, जिसे जो है पसली पिंजर या वक्ष स्थल जो है कहा जाता है। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। वक्ष के दोनों तरफ जो है 12 पसलियाँ होती हैं, यानी जो ये वक्ष है इसकी एक साइड इधर को 12 इस तरह से होंगी और 12 एक साइड से, ऐसे 12 पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। यानी कि हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग, जैसे कि हार्ट हो गए, हमारे लंग्स हो गए, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स जो इंटरनल हमारे ऑर्गन होते हैं जिनकी सुरक्षा जो है ये रिब केज करता है। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुक करके अपने पाँव की उंगलियों को छूने को कहिए। ठीक है, बिना घुटने मोड़े हुए, ऐसे अपने बेंड करते हुए कमर से। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। क्या यह अपनी जो है उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। व्हाट यू फील इज़ द बैकबोन। तो उसकी पीठ पर नीचे की तो आपके द्वारा अनुभव की गई जो संरचना होगी वह जो है मेरुदंड है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। यह अनेक जो है छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है जिसे कशेरुका कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे।
और जो बैकबोन होती है, जो मेरुदंड होता है, वह 33 कशेरुकाओं से बना होता है, छोटी छोटी हड्डियों से। इस तरह से जो ये आपको बैकबोन है हमारी पीछे दिखाई जा रही है। तो ऐसे ही ये जैसे बीच बीच में ये दिखाए गए हैं, A1 2 3, इस तरह से ये 33 जो है वर्टिब्रेस है, यानी कशेरुकाओं से बना हुआ ये बैकबोन होती है मनुष्य की। ठीक है, फिगर 8.11 में आप इसको देख पा रहे हैं, जैसे दिया गया ये बैकबोन है। ठीक है, द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स, जो वक्ष की जो पसलियाँ होती हैं वो इस रिब केज से पीछे की तरफ से जुड़ी रहती हैं। मेक योर इफ ए बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि से बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? क्या आप झुक सकते थे इस प्रकार? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही हड्डी होगी तो वो बेंड नहीं हो सकती। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। उससे कहिए कि वो अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं जब वो धक्का लगाता है ऐसे इस तरह से? तो और जो ये आपको फिगर में दिख रहा है, जो ये हड्डियां होंगी, तो ये उभरी हुई कुछ जो है दो हड्डियां ऊपर को दिखती हैं। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। ये जो है कंधे की हड्डियां या कंधे की अस्थियां कहलाती हैं। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। जो 8.13 हमने ये देखना है अब फिगर, यानी जो चित्र दिया गया है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। ये संरचना है 18.13 जो हमको दिख रही है इस फिगर में, इसे हम जो है श्रोणी मेखला या श्रोणी अस्थियां जो है कहते हैं। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। यह ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे जाने वाले जो भाग होते हैं उनकी जो है सुरक्षा करती है। ठीक है, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। यह जो है कूल्हे का वह हिस्सा है जिसके सहारे जो है आप बैठ सकते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स joined together. It encloses and protect a very important part of the body, the brain. इसके बाद जो हमारी हड्डियाँ आती हैं वो हैं खोपड़ी की हड्डियाँ। तो जो हमारी खोपड़ी होती हैं इसमें अनेक जो है हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने से बनती हैं, और इस स्कल के अंदर, यानी कि इस मनुष्य की स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, वह जो है मस्तिष्क की जो है ये सुरक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी बोन्स पाई जाती हैं इनके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ स्केलेटन। हमने जो है बहुत सारी अपने शरीर की हड्डियों और जो हड्डियों के जोड़ होते हैं कंकाल तंत्र में उनके बारे में पढ़ा। देयर आर some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent। और इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ ऐसे कंकाल के भाग होते हैं जो हड्डियों की तरह कठोर नहीं होते हैं, कठोर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है आसानी से मुड़ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। इनको जो हम कार्टिलेज कहते हैं, इनकी उपास्थियाँ कहते हैं। इनके बारे में हम कल जो है यहाँ से अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्टिलेज के बारे में, उपास्थियों के बारे में।